श्री शिवाय दोस्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं, अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता
कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने की आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की नवमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है।
ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देख, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के 5 काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने चौराहे, चौराहे पर, कोई भी चौराहा। चौराहा किसे बोलते हैं? जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलट कर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है?
शनिदेव का है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की साढ़े साती रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके, यह उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन करें 3 हरी इलायची वाला। ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको, मुक्ति मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची व उपाय को शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या। तो देखिए,
इस 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रक्षाबंधन में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार रक्षाबंधन में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार रक्षाबंधन की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और यह उपाय विशेषकर वो लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है और ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे,
उन्हें तो विशेषज्ञ ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं, उन्हें भी विशेषज्ञ ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और माँ लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो माँ लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो, खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के, या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को। और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है, चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं, और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए, अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशाही हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है,
अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। ठीक है, दोपहर में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पे ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर ले, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें पैर को मारना है, ठीक है। तो वॉश बाथ के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी, बाएं पैर की चप्पलें स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं वो कौन से चप्पल लेंगे, वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उलटे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी स्त्रियां पहनती है वो उनको लेना है, ठीक है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है। एक गिलास में पानी भर लीजिए, बाथरूम में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी अपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा, मैं आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, क्या कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुसमझा है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुसमझा है मुंह में, और फिर आपको कुला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुला आपको कर देना है। अब देखिए, कुला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बैली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां चप्पल बैली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल ली है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उलटे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना और फिर जहां कुल्ला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं, तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते है तो शत्रु लिख देना है।
जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में जो स्त्रियां हैं उन्होंने पैर की ली थी, सीधे पैर की, और पुरुषों ने उलटे पैर की। है ना? तो बस आपने जहां कुल्ला किया है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी केकराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं। है ना? पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा। अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है, बिल्कुल ध्यान से। यह चीज ध्यान रखनी है, आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है। जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मगे या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल से सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय को करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है? रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से टोटक आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कार एक सरल उपाय जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं तो पहला चमत्कार एक सरल उपाय है, शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन लें। फिर आप उपाय कैसे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा दें और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के असर से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है शनिवार को चप्पल का टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने। फिर आप किसी भी शनिवार की रात को एक काली चप्पल ले, फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के असर की यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहनें। फिर आप 8वें दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को करने के उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है।
भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय ना कर पाएं, अगर किसी कारणपल का उपाय नहीं कर सकते, तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला उपाय, लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग ढालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती है और सफलता हासिल होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां के है, जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करे जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को ना बताएं। चप्पल को सही स्थान पर छोड़े, अन्यथा उपाय का असर कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर ना देखे, वरना असर समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है, जिसे सही विधि से करने पर असरी परिणाम मिलते हैं। यह उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इस उपाय को करने से पहले अच्छे इरादों के साथ करें और ध्यान रखें कि यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, न कि किसी को अनुचित रूप से हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को अपनाएं, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या भगवान से प्रार्थना। इससे भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको मन की शांति हासिल होगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। शुरू हो जाएगी, जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में है। ना तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। इस उपाय को और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे, आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर, पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपने उस गोले को भर देना है। पूरा भर देना है, शक्कर से उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहां पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये शिव जी का ही स्वरूप है और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं, ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाएंगे? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके। क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है, इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है,
गोले के अंदर वो पार्ट, वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस भूरा को खा सकें। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएंगे तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सकें और उस शक्कर को आसानी से उस भूरा को खा सकें। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को चींटियां खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आपने कर लिया, देखिए जो महादेव हैं इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं